नमस्कार, मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं जनता 24/7 न्यूज़। अभी मैं बीरेन सिंह जी के साथ में हूँ, जो कि ये लखनऊ के सहकारी बैंक के चेयरमैन भी हैं व वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, मैं आपसे मेरा एक सवाल है कि आप सहकारी बैंक लखनऊ के आप चेयरमैन भी हैं व आप वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं। तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत सदैव से शिक्षा के क्षेत्र में ही अपनी एक पहचान बनाए रहा है और जिस संबंध में आप बात करना चाहते हैं उस संबंध में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सारी दुनिया में एक ही नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और जो भारत के हमारे विद्यालय हैं, विद्या के मंदिर हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, वो ऐसी उनको हम लोग मंदिर की संज्ञा दिए हैं और वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था है जो जाति रहित है, धर्म रहित है और आपस में सब बच्चे परिवार भाव से रहते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का जूठा तक खाने का काम करते हैं। यहाँ पर ये कहीं से नहीं महसूस होता है कि ये किस जाति का है, किस धर्म का है। लेकिन वर्तमान में एक ज्वलंत मुद्दा जो आप जिसके संबंध में आपने प्रश्न नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ, घुमा फिरा के आप वहीं पे आएंगे। यूसीजी का जो मामला सामने आया है इस टाइम पे, जहां जगह जगह छात्रों का समूह यूसीजी बिल के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। जो छात्र कह रहे हैं कि हम एक साथ रहते हैं, कॉलेज में, हॉस्टल में, एक साथ एक थाली में खाते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है? मेरा ये कहना है कि देखिए, युवा को बेड़ियों में नहीं बांधा जा सकता है। युवा के साथ भेदभाव किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। युवा जाति विहीन, धर्म विहीन व्यवस्था का अंग है और भारत की जो आज की स्थिति है, जो हमारे प्रधानमंत्री का उद्देश्य है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसमें कहीं न कहीं पर भेदभाव बेड़ियां डालेगा। दूसरा, हमारे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस मूल मंत्र की भावना को कहीं न कहीं इस एक्ट के तहत ठेस पहुंच रही है। लेकिन कहीं न कहीं पर मैं ये भी कहूंगा कि लोग दिग्भ्रमित हैं। ये सरकार द्वारा जबरदस्ती लाया गया एक्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशन में बनाया गया एक्ट है। अभी मैं सवेरे से सोशल मीडिया पर देख रहा था, इस यूजीसी का जो एक्ट बना है, इसकी कमेटी के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह का भी बयान आया है और उसके साथ साथ हमारी पार्टी के सांसद करण भूषण सिंह जी जो इसके मेंबर हैं, उनका भी सोशल मीडिया पे मैंने देखा पड़ा हुआ है। कितना सही है, कितना गलत, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसको देख के और आप उसको देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगी, तो इस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि इस तरह का हम लोगों ने कोई भी उसमें व्यवस्था नहीं की थी या इसका हम लोगों ने ऐसा कोई कमेटी में बिल नहीं पास किया था। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये कुछ गलती हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े संवेदनशील नेता हैं। जब उनके समक्ष ये विषय जाएगा तो निश्चित तौर पर वो एक ऐसी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि युवा भीड़ नहीं है, युवा भविष्य का नेतृत्व करता है और प्रधानमंत्री जी से अच्छा युवाओं के लिए कौन सा नेता हो सकता है सारी दुनिया में, जिन्होंने युवाओं के लिए इतने अवसर दिए हैं और जो उनका उद्देश्य है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये युवा ही उसे पूरा करने का काम करेगा। हम सब का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और इसमें जो भी कुछ भ्रांतियां हैं, जो गलतियां हैं, उन त्रुटियां हैं, उनका निश्चित तौर पर आज नहीं कल सुधार होगा और मैं पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ हूँ। यूसीजी बिल को आप किस तरह समझते हैं एक अभिभावक होने के नाते? क्योंकि सबका साथ सबका विकास, वहां पे अभी जो बिल जो पेश हुई है उसमें जनरल कैटेगरी को अलग कर दिया गया है।
तो इसको आप किस तरह समझते हैं? यही मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो विद्या का मंदिर है जहाँ पर जाति विहीन धर्म विहीन व्यवस्था होती है, जी। और जहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, और मैंने कहा कि युवाओं को बेड़ियों में नहीं बांधा जा सकता है, तो निश्चित तौर पर आप उस संदेश को समझ रहे हैं। और मैंने आपसे ये भी स्पष्ट किया है कि ये एक्ट सरकार द्वारा लाया गया एक्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम से जनहित याचिकाएं लगी हैं, और कुछ न कुछ आप देखिएगा समय में ठीक होगा। ये जो जातिगत व्यवस्था की गई है, समाज को तोड़ने की व्यवस्था की गई है, आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर इस समय तमाम ऐसे भी युवा आगे आ रहे हैं जो इस व्यवस्था के विरोध में हैं। और मैं भी सरकार से मांग करता हूं, एक संवेदनशील नागरिक होने के कारण और अपनी पार्टी का निश्चित तौर पर समर्पित और निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी और प्रधानमंत्री जी के साथ हूं, और ये जरूर अपेक्षा करता हूं कि इसमें निश्चित तौर पर सुधार किया जाए कि जिससे ये जातिगत बंटवारा न हो। क्या इस बिल से शिक्षा प्रणाली में जाति व्यवस्था को लेकर उलझने आएंगी? निश्चित तौर पर आएंगी, और निश्चित तौर पर वो हैं, इसीलिए उसके सुधार की बात की जा रही है। मतलब ये जो बिल आई है इसमें कुछ करेक्शन किया जाएगा, जो कि छात्रों में जो उलझने मची हैं, एक अभिभावक में जो उलझने मची हैं कि हम बच्चों को ग्रेजुएट नहीं कराएंगे, क्योंकि वहां पे लोग पर्सनल दुश्मनी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि जनरल कैटेगरी की बात ही नहीं की गई है, तो वहां अपना आदमी पर्सनल भी निकाल सकता है ना, क्योंकि संस्थान को तुरंत इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। निश्चित पर जो आप कहना चाहते हैं कि मैं ये भी आपसे कह सकता हूं कि बार बार कह रहा हूं कि इस बिल की पुनः समीक्षा होनी चाहिए, और पुनः समीक्षा होने का मतलब यही होता है कि पूरी तरह से भारत के नागरिक उस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं, जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके जो भी शिक्षा मंत्रालय है उस पर ध्यान देगा। सब लोग इस पे थोड़ा सा देशवासियों से भी चाहते हैं कि इसमें धैर्य बनाए रखें, आंदोलन और किसी तरह के तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं है। तो जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्टूडेंट के, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपकी भावनाएं निश्चित तौर पर आहत हैं, उसको मैं समझ रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ जो देश की संपत्ति का अगर कहीं पे नहीं नुकसान पहुंचाना, अगर आप प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक करना चाहिए, और यही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का संदेश है कि हम जो भी करें वो शांतिपूर्वक करें और नियम संविधान के दायरे में करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही खबरों के साथ। मैं हूँ साक्षी, जर्नलिस्ट कैमरामैन अमरेश के साथ।